अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। और अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। और दूसरा कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टतापूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है बोले वो आंतों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो, 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम। लेकिन 400 ग्राम तो नहीं, 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, अब ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने दो, सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार हैं और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ हैं। सात्विक भोजन शरीर को, अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। अगर हम सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल देना, उचित बोल, उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग समझ, तभी तो देखो ना, लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो, आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन कर जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा।
कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं, और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या नाम? ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले। प्यारे, हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ जाएगा, नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से समस्त संशयों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, तथापि एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है। जब कभी जीवन में अनिर्णय की अवस्था आती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसका निवारण करने के लिए किसका आश्रय लें? मन का, भगवान बुद्धि के का, ऊपर या छोड़ दो। भगवान के आश्रित हो? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि रघुनाथ जी सच्चिदानंद हैं, बड़े बड़े मुनि इंद्र योगींद्र इनका ध्यान करते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया कि यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ हैं तो खोज कैसे रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं तो भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, ये इनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते? भगवान शंकर ने बार बार समझाया, जब नहीं समझ में आया तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। ये सिद्धांत है। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि निर्णय करने लायक नहीं है तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हे भगवान आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई ना कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा, आप इंतजार करना। किसका प्रश्न है? जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान के ऊपर छोड़ो। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक निर्णय आ जाएगा। अभिषेक व्यास जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना अभी नहीं समझ नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हो तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही। तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है और जेल बना हुआ है और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है।
क्योंकि भगवान मंगल भवन है, अमंगलहारी है। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो छठवें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रहे हैं। समझ रहे हो ना, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ। महाराज जी, भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करें। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को, अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से, तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब? ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा, मुझे क्या मतलब? ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को। वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो। हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस? हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता। मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे। वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे
आदर्श हो सकता है। आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के। फिर पिताश्री ने, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। राजेश बुद्धि राजा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अध्यात्म का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है, इससे कर्ता भाव जागृत होता है। और आपके श्रीमुख से यह भी सुना है कि भगवत प्राप्ति शरणागति पहले होती है, सिद्धांत पूरा समझोगे ना तब बात समझ में आ जाएगी। पहले हमें कर्ता बनना है। अभी हम शुभ अशुभ दोनों के कर्ता हैं। पहले हमें शुभ के केवल कर्ता बनना है, अशुभ का कर्तृत्व भाव त्यागना है। जब शुभ के कर्ता मतलब पवित्र हो जाएंगे, जब जल शांत और निर्मल होता है तो उसकी तह में क्या है दिखाई देता है। तो जो ही आप पवित्र आचरण करेंगे, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, शास्त्राज्ञा है, प्रतिकूल का त्याग करे, कर्ता को ही तो बोला जा रहा है, और जो श्री कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करे। तो कर्ता भाव कैसे नष्ट होता है, पहले अशुभ का त्याग करे और शुभ का अनुष्ठान करे। जब शुभ का अनुष्ठान करते करते अंतःकरण पवित्र होता है तो वो देख पाता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता गुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सतोगुण के कारण शुभ संकल्प हो रहा, मैं तो अकर्ता हूं। या भक्त है तो देखता है कि कर्ता तो श्री भगवान है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। अब उसका अहंकार समर्पित हो गया। अब जब अहंकार समर्पित हुआ तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग होकर के वो भगवत प्राप्त हो गया। बिना अशुभ का त्याग किए शुभ कर्म में रति हुए अहंकार का समर्पण नहीं हो पाता, ऐसे समर्पण हो ही नहीं पाता। इसलिए कहते कायरता मत करो। जब तुम बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? देख सकते हो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखते हो? चल सकते हो तो अच्छे मार्ग में चलो, बुरे मार्ग में क्यों चलते हो? हाथ तुम्हारे हैं तो दूसरों की भलाई करो, दूसरों को दुख क्यों देते हो? और जैसे हमें 2 बजे उठना है रात्रि के, अब नींद आ रही, कायरता नहीं, फेंक कंबल दूर और चल, उत्साह संपन्न, अपने में ऐसा उत्साह रख, बहादुर बन। अब हमको पूरी परिक्रमा देनी है यार, थक जाए, नहीं चल परिक्रमा दे। कायरता नहीं, कायर पुरुष नहीं परमार्थ में चल पाता है। तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? और कभी कभी कक्षा 1 का सब्जेक्ट डिग्री से नहीं जोड़ा जाता और डिग्री का सब्जेक्ट कक्षा 1 से नहीं जोड़ा जाता। जब कभी सामने देहाभिमानी पुरुष को उपदेश हो रहा हो और एक वहीं पास बैठे हुए अच्छा स्थिति में पहुंचा हुआ साधक हो, तो एक ही बात को अलग अलग करके बहुत अंतराय में वर्णन किया जाएगा। तो सत्संगी को यह चाहिए कि किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया और किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया। बस समझ पा रहे हैं आप जी? तरुण जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना, अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है,
क्या ग्रहण करना है, ये 7 तस्मा। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनने से सभी दुखों दूर होते हैं। राधे राधे।